अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, उनकी एक हदीस मुबारक है कि मुसलमान सारे जो है वो एक जिस्म की तरह हैं, और जिस तरह जिस्म के एक हिस्से में कोई तकलीफ़ होती है तो पूरा हिस्सा जो है वो महसूस करता है। लेकिन मेडिकल साइंस हमें ये बताती है कि इंसान का दूसरा हिस्सा तभी वो तकलीफ़ महसूस करता है कि जब उस हिस्से के अंदर जो है वो जान बाकी हो। अगर वो हिस्सा जो है सुन हो जाए तो उसको एहसास नहीं हो सकता कि कहाँ दर्द हो रहा है और कैसे दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त हमारी उम्मत मुसलमा जो है ये सुन हो चुकी है अपने अपने मफादात में, अपने अपने गर्ज व गायत में और अपनी मजबूरियों में, कि उसको ये एहसास ही नहीं कि उम्मत मुसलमा भी कोई चीज़ है। अब देखो, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, वाहिद दुनिया का मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना, जिसके आइन के अंदर जो है ये लिखा है कि इस्लामी शआर के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे लोग, कोई कानून साजी जो है इस्लामी इक़दार के बरक्स नहीं होगी, और मुल्क का नाम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसके अंदर एक हुकूमत आई है, हुकूमत बने कई दिन गुजर गए हैं, पार्लियामेंट के इजलास भी हो चुके हैं, लेकिन आज तक कितने अफसोस की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आज तक इस पार्लियामेंट के अंदर फ़लस्तीन के बारे में कोई करारदाद नहीं आई, जहां इस वक्त कम अज़ कम ख़बरों में तो कह रहे हैं 30-35 हज़ार, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक और मुख्तलिफ लोगों के अंदाजे के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा लोग जो है वो शहीद किए जा चुके हैं, जिनमें अक्सरियत जो है वो बच्चों की और ख़वातीन की है। ये समझें कि फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जो है जेनोसाइड हो रहा है, हॉलोकास्ट हो रहा है, लेकिन मुसलमान इकट्ठे नहीं हैं। ना मुसलमानों के अंदर इतनी सख्त है, ना इतनी गैरत है, और ना इतनी जुर्रत है। ये गैरत, ये जुर्रत, ये हिम्मत ईमान से आती है, और लगता है कि ईमान भी सबका डगमगा गया है, कमज़ोर हो गया है। और जिस तरह एक जिस्म जो है वो सुन हो जाता है, उसको दूसरे जिस्म के हिस्से में कोई सुई भी चुभोए तो उसको एहसास नहीं होता कि किसी ने सुई चुभोई है। तो मेरा ख्याल है कि यही हालत हमारे ईमान की है, यही हालत हमारी उम्मत मुसलमा की है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो एक इस्लामी मुल्क है बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इसमें शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, एक दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान को कम अज़ कम अखलाकियात का हाथ जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, और अखलाकियात की बुनियाद के ऊपर, असूलों की बुनियाद पर न सिर्फ फ़लस्तीन की आवाम की खुलकर हमायत करनी चाहिए, करारदाद लानी चाहिए, और उस सिलसिले में उम्मत मुसलमा की जो है मेरा ख्याल है कि कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, OIC बुलाई जाए। देखें, जब आप असूलों पर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे चंद मफादात के लिए, तो फिर आप कंप्रोमाइज़ करते चले जाएंगे, फिर आपकी कोई जगह नहीं रहेगी, ना आपकी कोई इज़्ज़त रहेगी, ना आपकी वक़्त रहेगी। दुनिया में इज़्ज़त और वक़्त उन्हीं लोगों की होती है, एहतराम उन्हीं लोगों का होता है जो अपने असूलों के ऊपर, अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हो जाते हैं, किसी परवाह किए बगैर कि कल उनके साथ क्या होगा। देखिए, आप किसी के ऊपर, मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप हमला आवर हों, लेकिन आप कम अज़ कम सफारती सतह के ऊपर जो है आप अपनी कोशिशें कर सकते हैं। और इस वक्त सारी दुनिया जो है उसमें मुजाहरे हो रहे हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में, अमेरिका के अंदर हो रहे हैं, हुकूमत एक तरफ है और अमेरिका के अवाम दूसरी तरफ हैं। यही हाल बरतानिया में है, यही हाल यूरोप में है, लेकिन पाकिस्तान में तो मुजाहरे भी नहीं हो रहे। वो तो लोग बेचारे तंग आ चुके हैं कि हुकूमत कुछ कर ही नहीं सकती, तो वो मुजाहरे किस लिए करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान वाकई, आप लोग कहते हैं कि आपका इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के नाम पर बना है, ये आप क्लेम करते हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप फ़लस्तीन की आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करें।
ان کو پیچھا نہ دکھائیں، ان کو پیٹھ نہ دکھائیں، جس طرح آپ نے کشمیر کے لوگوں کو پیٹھ دکھائی تھی جب پوری دنیا کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ کشمیر کے اندر ہر شخص جو ہے وہ کشمیر کی جو ہے اپنی آزادی کے لیے اور ہندوستان کی جارحیت کے خلاف کھڑا تھا، لاک ڈاؤن کے خلاف کھڑا تھا، پورا کشمیر کھڑا تھا۔ اور وہ وقت تھا کہ اگر ہم کوئی بھی سٹیپ لیتے تو ہندوستان کو ریٹریو کرنا پڑتا اور اس کو کشمیر کے اوپر جو ہے کوئی فیصلہ کرنا پڑتا اور شاید رائے شماری بھی ہو جاتی، لیکن ہم نے کشمیر کو پلیٹ میں رکھ کر دے دیا۔ ہم پیچھے ہٹ گئے اپنے مفادات کے لیے، مجبوریوں کی خاطر یا کسی اور کی انسٹرکشنز، ہدایات کے مطابق۔ تو ایسا میرا خیال ہے کہ فلسطین کے بارے میں آپ لوگ نہ کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کی جو ملک ہے اس کا پہلے ہی وقار بہت مجروح ہو چکا ہے، آپ مزید جو ہے اپنے ملک کا وقار مجروح کریں گے اور اپنے کردار سے جو ہے آپ انحراف کریں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب پاکستان بنا تھا، پاکستان کے بانی قائد اعظم نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کی ہم جو ہے وہ حمایت جاری رکھیں گے، اور ہمیں جاری رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اصولی طور پر جہاں بھی ظلم ہوتا ہے ظلم کے خلاف بولنا چاہیے، چونکہ ظلم جو ہے وہ کبھی امن نہیں لا سکتا، اور جب امن نہ ہو تو خوشحالی نہیں آ سکتی۔ یہی بات امریکہ کے اندر ایک بہت بڑے لیڈر نے، جو سول لبرٹیز کا لیڈر تھا، سول رائٹس کا لیڈر تھا، ڈاکٹر کنگ، اس نے کہی تھی کہ ان جسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر، کہ نا انصافی کہیں بھی ہوگی وہ کسی بھی جگہ انصاف کے لیے خطرناک ہوگی۔